about the good hand of the Lord. तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु के भले हाथ के बारे में। The hand of the Lord प्रभु का हाथ is very powerful against the enemy. वो शत्रु के खिलाफ बहुत शक्तिशाली But है, for his children, लेकिन उनके बच्चों के लिए it is called the good hand of the Lord. उसे प्रभु का भला हाथ कहते हैं। मतलब परमेश्वर के हाथ से भलाई आने वाली है। आमीन। So I was reading the book of Ezra. तो मैं एजरा की किताब पढ़ रही It थी, is in the Old Testament. पुराने नियम में So है। I will tell you in some time who is Ezra, okay? तो मैं आपको थोड़े समय में बताऊंगी एजरा कौन है, But 6 times it is written. लेकिन 6 बार ऐसा लिखा है। बार बार एजरा कुछ भी हो रहा है वो कह रहा है प्रभु का भलाई का हाथ मेरे ऊपर था इसलिए ये हुआ। आमीन। The good hand of the Lord was on me. प्रभु के भलाई का हाथ मुझ पर था And that is why this happened. और इसीलिए ये हुआ है, That is why that happened. इसलिए वो हुआ। Let me tell you. मुझे आपसे कहने दो, Our prayer life is about to change. हमारा प्रार्थना का जीवन बदलने वाला अगर है। तुम पकड़ोगे जो मैं तुम्हें आज सिखा रही हूँ तो आमीन। वो बार बार मांगते रहना, हे प्रभु कुछ तो करो कुछ तो करो। नो, we have to learn to pray. हमने प्रार्थना करना सीखना है। What should I ask the Lord? मैंने प्रभु से क्या मांगना The है? good hand of the Lord. प्रभु का भलाई का हाथ, Let the good hand of the Lord be upon me. प्रभु का भलाई का हाथ मुझ पर आए। Hallelujah. हालेलुया। Yeah. So what is the meaning of the good hand of the Lord? प्रभु के भलाई का हाथ, इसका मतलब क्या है? Number one, it means the power of God. पहला नंबर इसका अर्थ है प्रभु का सामर्थ। The power of God is released. प्रभु का सामर्थ स्वतंत्र होता है। When God just enters our world. जब प्रभु हमारी दुनिया में आ जाते हैं ना, You know, you have a problem which is not going only. you know? आपको ऐसी समस्या है जीवन में जो जा ही नहीं रही समझ छोड़कर। रहे हैं ना? Suppose एक प्रॉब्लम है, you know, your land problem is मान लो there. आपकी कोई जमीन की समस्या चल रही है And some papers are not there. और कुछ पेपर्स नहीं है, और तुम 10 साल से इधर उधर घूम रहे हो, कोई हमें नहीं बोल रहा है, Yes. पता है ना? Yeah, I mean it's not happening. वो हो ही नहीं रहा It's not है, happening. हो ही नहीं रहा है। But when God comes in, लेकिन जब प्रभु बीच में आ जाते the हैं, good hand of the Lord comes in. प्रभु का भलाई का हाथ बीच में आता है, Everything begins to happen. सब कुछ होना शुरू हो जाता है। Hallelujah! It begins to वो happen. होना शुरू हो जाता है, Impossible becomes possible. असंभव बात संभव हो जाती है। And you should pray. और हमने प्रार्थना करना है, Lord, let your good hand be upon me. प्रभु होने तो आपका भलाई का हाथ मुझ पर रहे। Number 2. दूसरा What नंबर, does it mean? उसका अर्थ क्या है? It is a sign वो एक चिन्ह है that God is approving a person. कि प्रभु एक व्यक्ति को जो है ना नियुक्त कर रहे हैं। नियुक्त नहीं, प्रभु का एक स्टैंप लगा है तुम्हारे ऊपर। यस। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। See, let me tell you, बाहर से कुछ नहीं दिखता है। Amen? Amen. बाहर से हम जैसे वैसे ही दिखते हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में there is a stamp over you. आपके ऊपर एक छाप लगी है, Come on, there is a stamp over आपके you. ऊपर एक छाप लगी है। That is what needs to happen. यही होना जरूरी है। हम लोग इधर रह रहे हैं, लोखंड वाला चर्च में आते हैं, लेकिन हम आत्मिक लोग हैं। आमीन। Amen. And we cannot see many things. और हम बहुत सारी चीजें देख नहीं But सकते, it is there. लेकिन वो है। I said it is there. मैंने कहा वो है। बाइबल में बार बार लिखा है, प्रभु कह रहे हैं मेरे लोगों के ऊपर एक निशान लगा दो। आमीन। वो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा में दिखता है। आमीन। और प्रभु कह रहे हैं मेरे लोगों के ऊपर जो निशान रहेगा कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। So when I say the good hand of the Lord, तो जब मैं कहती हूँ प्रभु का भलाई का हाथ, that means in the spirit उसका अर्थ है आत्मा में there is a stamp put upon you. आपके ऊपर एक निशान लगाया गया And है because of that, और उसके कारण doors begin to open. दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। Number 3. तीसरा The नंबर, good hand of the Lord means it is a sign of favor. प्रभु के भलाई का हाथ का मतलब है वो कृपा का एक चिन्ह है। Favor. कृपा। This is a year of favor. ये साल कृपा का साल है। Psalm 102 and verse 13 says, भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13 the कहता है, set time has come. नियुक्त किया गया समय आ चुका है। 2 people shared with me, 2 लोगों ने बांटा, Pastor, really this is the year of favor. बस सच में ये कृपा का ही साल है। Really जो इतने टाइम से हम रुके थे, अचानक चीजें हो रही है Amen. because of the favor of God. प्रभु के कृपा के कारण। Can I hear an amen? आमीन। The set time has come. नियुक्त किया गया समय आ चुका The है। appointed time has come नियुक्त किया गया समय आ चुका for the है promises of God to be fulfilled. कि प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो See, जाए। what I want to say is now, मैं क्या कहना चाहती हूँ ना, don't be discouraged. निराश मत हो जाओ। I really pray मैं सच में प्रार्थना करती हूँ that favor which opens doors कि कृपा जो दरवाजे खोलती है will come and rest upon you in the name of वो Jesus. आकर आपके ऊपर ठहर जाएगी यीशु के नाम में। From Ezra's life, इज़रा के जीवन से, yeah, what did that good hand of the Lord do for Ezra? इज़रा के लिए परमेश्वर के उस भलाई के हाथ ने क्या किया? Okay, now who is Ezra? तो इज़रा कौन है? He's a you know, he is a God-fearing man. वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति He's है। a priest of the
the Lord. वो प्रभु का याजक है, But where was he? लेकिन वो कहाँ था? He was in a place called Babylon. वो बेबीलोन नाम के जगह पर था। Now what is this Babylon? ये किधर से ये आया? बेबीलोन कहाँ है? क्या कहाँ से आया? So I have to help you, ना? तो मुझे आपकी मदद करना है ना उसके Okay. लिए। So the children of Israel, they were in Egypt. आपको पता है इजराइल के बच्चे मिस्र में थे। मिस्र देश में गुलाम थे। Yes, praise the Lord. फिर प्रभु ने किसी का इस्तेमाल किया उनको वहां से बाहर निकालने के लिए। Amen. उसका नाम क्या है? मूसा। ये इजराइल के लोग हैं। Okay, so God brought them out तो प्रभु ने उनको मिस्र से बाहर and लाया brought them where? और कहाँ लाया? Into the promised land. प्रतिज्ञा के देश में लाया। Now what is this promised land? अब ये प्रतिज्ञा का देश क्या है? Okay, simple, गिराना मत। हाँ, okay, promised land जगह तो है ही, लेकिन जिंदगी एक जगह और आशीष के बारे में नहीं है। Amen. It is about the Lord. ये प्रभु के बारे में। प्रतिज्ञा का देश मतलब प्रभु ने कुछ प्रतिज्ञाएं अपने लोगों को दिया था। प्रतिज्ञा का देश मतलब प्रभु ने कुछ प्रतिज्ञाएं अपने लोगों को दी थी। Because of relationship. रिश्ते के कारण। For God, relationship is very important. प्रभु के लिए रिश्ते बहुत महत्व के हैं। And promised land means और प्रतिज्ञा का देश मतलब because I have a relationship with you. क्योंकि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है इस कारण। Now I want you to enjoy this land. अभी मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह का आनंद लो। सब लोग बोलो रिश्ता और आशीष। और आशीष। Amen. तो वाचा का देश जब हम सुनते हैं ना, we have to understand, हमने ये समझना है। वो रिश्ते से जुड़ा हुआ है। Amen. Amen. But these people were just like us. लेकिन ये लोग हमारे ही जैसे थे। एकदम हमारे जैसे। या आशीष में इतना they were so lost. इतना खो गए आशीष में They forgot the Lord. कि वो प्रभु को ही भूल गए। And now they came to a place. अभी वो ऐसे स्थान पर आए, They don't want relationship. उनको रिश्ता नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आशीष चाहिए। आशीष और आशीष और आशीष। We want the Lord. हमें प्रभु चाहिए, We want the Lord. हमें प्रभु चाहिए। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? So the Lord's heart is broken तो प्रभु का दिल टूट गया with Israel इजराइल को लेकर, because he wants relationship. क्योंकि वो रिश्ता चाहते हैं। तो प्रभु ने बहुत भविष्यवक्ता को भेजा, to warn them. उनको चेतावनी देने, बाबा मुड़ो, अपने मार्गों से मुड़ो, turn around. मुड़ जाओ, Yeah, this is not good for you. ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। पाप अच्छा नहीं है। Amen. But कितने साल हो गए, hundreds of years. सैकड़ों साल बीत गए, Yeah, but they did not listen. लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। Finally, the Lord said, बस हो गया अभी। अंत में प्रभु ने कहा अभी बस हो गया। लेकिन let me tell you, our God is very long suffering. लेकिन मुझे आपसे कहने दो, हमारे प्रभु बहुत धीरजवंत है। हाँ, अरे धीरजवंत नहीं होते तो हम थोड़ी इधर बैठे होते। He is very patient. वो बहुत धीरजवंत है। ऐसा मत सोचो, अरे थोड़ा सा प्रभु का मूड खराब है और जजमेंट कम। न्याय आ जाएगा, It is not like that. ऐसा नहीं है। He is very long वो suffering. बहुत धीरजवंत है। Can I hear an amen? तो बहुत टाइम से प्रभु उनको सुधारने की कोशिश कर रही है, सुधर ही नहीं रहे। Amen. So then the enemy came. तब शत्रु आया। Dan, dan, dan. Enemy has come. शत्रु आ गया है। दुश्मन ने पूरा नाश कर दिया जेरूसलम को, मंदिर तोड़ दिया, जला दिया, सब खत्म। या एंड ऑल दीज पीपल, और ये सब लोग जो है ना, इनको आइए, हो गया तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड हो गया। हाँ, इधर नहीं, हम उधर जाएंगे। हाँ, ओके। सो नाउ द एनिमी टुक देम टू बेबीलोन। अभी शत्रु उन्हें बेबीलोन में लेकर गए। एक दूसरे देश लेके गए। उनका देश इधर ही है, लेकिन ये रिश्ते की बात है। Amen. So they lost that. तो उन्होंने वो खो दिया, And that is why they were taken there. इसलिए उनको वहां ले जाया गया। क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है इनको क्या चल रहा है, राइट? बट मे बी ओवर हियर थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन शायद वहां थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी इधर बैठ के याद आ रहा होगा, अरे किधर थे हम, राइट? सो 70 years happen over here. तो 70 साल वहां बीत गए। और कुछ लोगों को लगा होगा प्रभु हमें भूल गए हैं, वाचा का देश चला गया, सब खत्म हो गया। बट द सेट टाइम ऑफ फेवर हैज कम। लेकिन कृपा का नियुक्त किया गया समय आ चुका I है। said the set time of favor has come. मैंने कहा कृपा का नियुक्त किया गया समय आ चुका है। In our life also, ना, हमारे भी जीवनों में कभी कभी ऐसा होता है, इधर से इधर। हाँ, कोई आमेन नहीं बोला, अच्छा नहीं लगा ना, लेकिन होता है। बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं ना, तो बंजर जमीन में थोड़ा प्रभु डाल देते हैं ताकि थोड़ा इधर सूखने लगे ना, तब हम पुकारेंगे, हे प्रभु, जीवित जल देने वाले प्रभु, Amen. मुझे आपकी जरूरत है। Amen. बाजू में बोलो, नियुक्त टाइम, सेट टाइम ऑफ फेवर हैज कम। कृपा का नियुक्त किया गया समय आ चुका है। So you know what happened over here? तो पता है क्या हुआ यहाँ पर? Okay, a new king. नया राजा। प्रभु ने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये एक आएगा जो मेरे लोगों को मदद करेगा। Amen.
And you know what he did? पता है उसने क्या किया? He said to them, उसने उनसे कहा, you can go. तुम जा सकते हो, You can go back. तुम वापस जा सकते हो। और जाओ और फिर से परमेश्वर का मंदिर बांधो। Amen. वो क्या, उसने क्या बोला पता है? तुम लोग सब जा सकते हो और सिर्फ जाना नहीं, खाली हाथ नहीं, तुम मैं पैसा देता हूँ, जाके परमेश्वर का मंदिर बांधो। आमेन। That is called favor. उसे कृपा कहते हैं। That is called favor. उसे कृपा कहते हैं। Nothing is impossible with our God. हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। So what happened? तो क्या हुआ? Okay, एक दो गए, जाइए, दो जाइए, बाकी लोग ना ऐसा थोड़ा आराम हो गया था, 70 साल जाऊ दे रहे, जाने दो। अब इधर हो गया है, अभी बच्चों का एडमिशन अभी लिया है स्कूल में, तुम समझ रहे हो? ये दोनों इधर ही रहे बच्चे ना। Are you understanding? आप समझ रहे हो? They did not go. वो नहीं गए। तो कुछ लोग गए, मंदिर बांधा। Now again another king comes. अभी फिर एक बार और एक नया राजा आता है। So now the second king says, अभी दूसरा राजा कहता है, I think वहां पर मंदिर में एक याजक की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है वहाँ मंदिर में एक याजक की जरूरत So है। he tells तो वो कहता है Ezra. एजरा को। Dun, dun, dun. So now Ezra comes. अभी एजरा आता है। Okay, now I want you to understand. मैं चाहती हूँ आप समझो। Okay, क्या हो रहा है? कृपा का समय मतलब प्रभु अभी अंदर आ गए हैं। आमेन। जो पहले कभी नहीं हुआ है अब हो रहा है। आमेन। मंदिर नाश हो गया था लेकिन वापस बांध दिया। Again it has been built. फिर से बांधा जा रहा है अभी वो। But still people don't know how to worship God. लेकिन अभी भी लोगों को पता नहीं प्रभु की आराधना कैसे God करना can है। speak to anybody. प्रभु किसी से भी बात कर सकते Hey, हैं। God can speak to anybody. प्रभु किसी से भी बात कर सकते वचन में हैं। लिखा है राजाओं के हृदय हमारे प्रभु के हाथ में है। आमेन। Hey, but we have to pray. लेकिन हमने प्रार्थना करना है। वो एकदम ऐसा स्टाइल में रिमोट से ऐसा करते करते टीवी देखते देखते कुछ कृपा नहीं आने वाली है। बाजो बोलो प्रार्थना करना है। So you know what this king says? तो पता है ये राजा क्या कहता है? Okay, ये एजरा को क्यों चुना ये नेक्स्ट संडे बात करेंगे। Okay? एजरा को क्यों चुना अगले रविवार को बात But करेंगे। the king said, लेकिन राजा ने कहा वहां पर मंदिर में याजक की जरूरत है क्योंकि लोग नहीं जानते परमेश्वर की आराधना कैसे करना है। आमेन। तो तुम वहां जाओ। आमेन। तो उसको बोला तुम वहां जाओ। That is Ezra. वो एजरा है। And this Ezra said, और ये इस एजरा ने कहा 6 बार, बाजो बोलो 6 बार कहा, परमेश्वर का भलाई का हाथ मेरे ऊपर था। आमेन। इसलिए बहुत सारी चीजें हुई। आमेन। Amen. But you have to understand. लेकिन आपने समझना है It is not easy. आसान नहीं वो है। अपना बिजनेस बांधने नहीं जा रहा था। See, your business is good. आपका व्यापार अच्छा है। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। तुम्हारा घर बांधना, तुम्हारा व्यापार बांधना, तुम्हारी शादी बांधना, God loves you and He'll do it. प्रभु आपसे प्यार करते हो, आपके लिए करेंगे भी। But life is not about that. लेकिन जीवन उसके बारे में नहीं कोई है। आमेन नहीं कह रहा है। Life is not about that. जीवन उसके बारे में नहीं है। तुम अगर प्रभु की इच्छा के साथ साथ चलोगे ना, फिर तुम देखो प्रभु तुम्हारे लिए क्या क्या करते हैं। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। You know, for Ezra, एजरा के लिए his heart is for Jerusalem. उसका दिल यरूशलेम के लिए He है। was a very successful वो man. बहुत सफल व्यक्ति है। बहुत सफल था। कोई you know, some people say he was born here only. कुछ लोग कहते हैं कि यही उसका जन्म हुआ था। यही जन्म भी हुआ था और बाकी लोग भी इधर बैठे हैं ना, खड़े हैं। ओके, तो ये भी कह सकता था नहीं नहीं मेरा सब अभी सब सेट हो गया है, उधर कौन जाएगा। बट प्रेज गॉड। लेकिन प्रभु की स्तुति हो। सब लोग बोलो बोझ बोझ। बोझ। परमेश्वर एक बोझ डालता है उनके घर के लिए। आमेन। एंड आई प्रे, और मैं प्रार्थना करती हूँ तुम सब के अंदर एक बोझ आए आमेन। प्रभु के घर के लिए। आमेन। यू नो व्हाट इज एटमॉस्फियर? पता है वातावरण क्या है? वातावरण तुम्हारे ऊपर दबाव डालता है। यस। और यहाँ पर प्रभु एक वातावरण बांध रहे हैं उनके घर के लिए प्रेम। आमेन। आमेन। तो तुम इधर आते रहोगे ना तो बदलने वाले हो। सेल्फिशनेस विल रिड्यूस स्वार्थीपन घटता जाएगा and love for God's house is going to come in the name of Jesus. और प्रभु के घर के लिए प्यार आने वाला है यीशु के नाम में। Now let's go ahead. What does the hand of the Lord do? प्रभु का भलाई का हाथ क्या करता है? What does it do? वो क्या करता है? Okay, now it shows, वो दिखाता the है। hand of the Lord shows, number 1, प्रभु का हाथ दिखाता है पहला नंबर God's capability. परमेश्वर की क्षमता। Yeah.
गॉड्स पावर प्रभु का सामर्थ। कि एजरा 7:6 एजरा 7 अध्याय वचन 6। वो एजरा के बारे में लिखा है, ही वॉज अ स्किल्ड स्क्राइब, उसे परमेश्वर की व्यवस्था बराबर आती थी। द किंग ग्रांटेड हिम ऑल हिज रिक्वेस्ट राजा ने उसकी सारी विनतियां जो है उसे स्वीकार किया, बिकॉज ऑफ द हैंड ऑफ द लॉर्ड विच वॉज अपॉन हिम। क्योंकि प्रभु का हाथ जो उसके ऊपर था उसके कारण। हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लगता है बार बार एक दीवार आ जाती है। कम ऑन, यस और नो? ए पास्टर क्या करूं, इधर जाता हूँ दीवार, इधर जाता हूँ दीवार, दरवाजा ही नहीं खुलता है, दरवाजा ही नहीं खुलता है। बट व्हेन द हैंड, गुड हैंड ऑफ द लॉर्ड कम्स, लेकिन जब प्रभु के भलाई का हाथ आता है, राजा से उसने जो भी मांगा, राजा ने कहा डन, आमेन, डन 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 डन, हो गया। क्या चाहिए तुझे, सिर्फ बोल। आमेन। कौन सा राजा ये करेगा बाबा? कृपा में सब होता है। आमेन। Now Ezra needed lots of things. एजरा को बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। तुम समझ रहे हो? Okay, see what all he needs. उसको क्या क्या चाहिए? उसको परमिशन की जरूरत है इजाजत जाने के चाहिए। लिए। ऐसा ही कौन जाने देगा? And when he leaves, और जब वो वहां से जाता है, see from Babylon to Jerusalem, it takes 4 months. बेबीलोन से यरूशलेम पहुंचने में 4 महीने लगते हैं। तो जहाँ जहाँ अलग अलग देश से उसे गुजरना है, उसको परमिशन चाहिए, है कि नहीं? He needs people to help him. उसको लोगों की जरूरत है उनकी मदद How करने। can he do this alone? अकेले कैसे कर सकता है? He needs money. उसको पैसे की जरूरत Come है। on, he needs money. उसको पैसे की जरूरत है। So many things he needs. बहुत सारी चीजें उसको चाहिए। But when the hand of God comes upon you, लेकिन जब प्रभु के कृपा का हाथ आपके ऊपर आता एक अभिषेक आता है तुम्हारे ऊपर। है, आमेन, Amen. एक अभिषेक आता है कि तुम जो भी मांगोगे होता है। आमेन, Amen. तुम जो भी मांगोगे हाँ कहा जाता है। आमेन। So you know the king gives a long letter to Ezra. तो राजा जो है बड़ा पत्र एजरा को देता है। पुराने नियम में बहुत सारे लेटर है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सबसे लंबा लेटर है। So what all he writes in the letter? तो पत्र में क्या क्या लिखता है? Number 1. पहला नंबर, Okay, he gets the king's approval. उसको राजा की इजाजत मिलती है। वो लेटर डायरेक्टली एजरा को लिख, इधर एजरा इधर आइए प्लीज आइए। ओके, डायरेक्टली इसको लिखता है। वो जिधर भी जाए ना, उसको सिर्फ लेटर दिखाना है, डन डन डन, दरवाजे खुलते हैं। आमेन। The king addressed the letter to Ezra. राजा जो एजरा को जो इजाजत का एक लेटर देते हैं, डायरेक्ट लेटर देता है उसको। Amen. Okay, next what all he does? उसके बाद और क्या करते हैं? लेटर, मेरे पास टाइम नहीं है पूरा लेटर देखने के लिए। लेटर में परमिशन है, जितने भी लोगों, हेलो हेलो डेविड साहब, ओके, जितने भी लोगों को जाना है मैं इजाजत देता हूँ, तुम जा सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। आमेन। बाजू को बोलो लोग भी मिल गए। ओके, आइए आइए, इजाजत मिल गया, इधर पीछे आइए, एजरा के पीछे आइए। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद नंबर 3, नेक्स्ट तीसरा नंबर। ओके, अगेन इन द लेटर ही सेज, आगे पत्र में वो कहता है, एजरा सर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। लेटर में लिखा है, आमेन, तुम अपने आप नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। आमेन। नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद, दिस इज द बेस्ट। ये सबसे उत्तम। लेटर में, लंबा लेटर में लिखा है, सोना चांदी मैं दे रहा हूँ परमेश्वर के घर के लिए। आमेन। एंड देन ही सेज, फिर वो कहता है, इसके आगे भी अगर कुछ जरूरत पड़े ना, तो द ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी, जो राजकीय खजिनदार है ना, हाँ उसके पास है, ले लेना, लेटर में लिखा गया था। हालेलुया, इसको कृपा कहते हैं। किसने बोला उसको ये सब करने के लिए? हमारे प्रभु है ना, किसी के भी कमरे में जा सकते हैं, किसी के भी सपने में जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। आमेन। Can I hear an amen? I mean, unbelievers are building the house of the Lord. अविश्वासी लोग प्रभु के घर को बांध रहे हैं। I don't know about you, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये चीजें लेकर प्रार्थना करना है। हे प्रभु, उनके लिए किया, हमारे लिए भी करो। Can I hear an amen? आमेन। And the next thing, उसके बाद no taxes will be paid. कोई भी टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे। And the last thing he writes, और आखिरी बात वो लिखता है, he tells Ezra, वो एजरा से कहता है, तुम जाओ और वहां पर पूरी put the whole system, पूरा सिस्टम वहाँ पर स्थापित करो, या लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाओ, न्याय कैसे करना है वो सिखाओ। Nothing is over there. कुछ भी नहीं है वहाँ, Everything is gone. सब खत्म हो गया ऐसे है। थोड़े थोड़े लोग इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु का हृदय जेरूशलेम के लिए है और प्रभु ने इस व्यक्ति को खड़ा किया। Can I hear an amen?
So what do I understand? तो मुझे क्या समझ में आता है? Yeah, when the good hand of the Lord comes, जब प्रभु के भलाई का हाथ आता है, prayers are going to be answered. प्रार्थनाओं का जवाब मिलने वाला I है। said prayers are going to be answered. मैंने कहा प्रार्थना के जवाब मिलने So वाले every हैं। day you should pray. तो हर दिन आपने प्रार्थना करना है। बाजू को हिला के बोलो, रोज रोज प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु बोलेगा क्या चाहिए? कुछ नहीं प्रभु, ये आपका हाथ है ना, अच्छा भलाई का हाथ मेरे ऊपर रख दो बस। I don't want anything else. मुझे The और good कुछ नहीं hand चाहिए। of the Lord. प्रभु का भलाई का हाथ चाहिए, Let it come over me. वो मेरे ऊपर आने दो। Can I hear an amen? Ezra 7:27. एजरा 7:27। Blessed be the Lord. प्रभु धन्य हो। जब एजरा ने ये सब देखा ना, वो प्रभु की स्तुति करने लगा। दिल टूटता है जब प्रभु ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। आमेन। मेरी प्रार्थना है प्रभु तुम्हारे लिए ऐसे बड़े बड़े चमत्कार करे, दिल टूट जाए धन्यवाद से, और तुम कहो दाऊद के जैसा, प्रभु मैं हुई कौन कि आप मेरी ओर ऐसे कृपा से देखते हो। आमेन। वैभव तेरे लिए होने दे। ओके, ब्लेसेड बी द लॉर्ड प्रभु धन्य हो who has put such a thing in the king's heart. जिसने इस प्रकार की चीजें राजा के हृदय में डाली, Amen. To beautify the house of the Lord. कि प्रभु के घर को सुंदर बनाए। Number 2. दूसरा नंबर, Okay, what happens when the good hand of the Lord comes? जब प्रभु के भलाई का हाथ आता है तो क्या होता है? Yeah, it brings confidence. वो आत्मविश्वास लाता है। You know, sometimes we get very tired. कभी कभी हम पता है बहुत थक जाते हैं। How many of you understand tired? कितने लोग को समझ रहा है थक जाते हैं? शारीरिक रूप से नहीं। कितने लोगों ने बोला है बस से बस झाला, बस हो गया, आता नाही करायचंय, बस अभी और नहीं करना, बस हो गया। Yeah, we get tired waiting for the promises of God. हम थक जाते हैं प्रभु के वादे पूरे होने के लिए रुकने के But I have good news for you. लेकिन मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। Look at that, Ezra 7:28. एजरा 7:28। जब एजरा ने ये सब देखा, कैसे प्रभु ने राजा के हृदय को बदल दिया, इतना प्रबंध किया, इतनी कृपा दिखाई है। You know what he says? पता है वो क्या कहता है? So I was encouraged तो मैं उत्साहित हुआ as the hand of the Lord my God was upon me, क्योंकि मेरे प्रभु परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, and I gathered leading men of Israel to go up with me. और इजराइल के जो अगुवाई करने वाले पुरुष जो है मेरे साथ मैंने इकट्ठा किए, जो मेरे साथ जाएंगे। So what he says is, no, तो वो क्या कहता है पता है? when I saw the miracles, जब मैंने चमत्कारों को देखा, when I saw the letter, जब मैंने पत्र को देखा, my heart broke, मेरा दिल टूट गया, but I was encouraged. लेकिन मैं उत्साहित हुआ। Amen. बाजू को बोलो, प्रभु तुम्हें भी उत्साहित करेंगे रे। जब हम निराशा में होते हैं, हाथ भी नहीं उठते प्रार्थना के लिए, जानते हो, घुटने नहीं टिकते, सब भूल जाते हम, छोड़ दो। But you know what he says? लेकिन पता है वो क्या I कहता है? was encouraged मैं उत्साहित हुआ because of the hand of the Lord upon me. प्रभु का हाथ मुझ पर था इसीलिए। जब प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर आएगा ना, एक नई ताकत आएगी, आमीन। एक नया साहस आता है आगे बढ़ने के लिए। कितने लोग सुसाइड करते पता है क्यों? क्योंकि उन्हें कल ही नहीं दिख रहा है। वो सोचते हैं मैं क्यों जिंदा रहूं, कुछ है ही नहीं जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर का हाथ तुम पे आता है ना, अंदर से एक उत्साह आता है। नो, आई वॉन्ट टू लिव फॉर द लॉर्ड। मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी ऑपोजिशन, कितना भी विरोध क्यों ना हो, आई वॉन्ट टू लिव फॉर द लॉर्ड। मैं मेरे प्रभु के लिए जीना आई चाहता वॉन्ट टू हूँ। डू इट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं इसे करना चाहता हूँ यीशु के नाम में। बाजू आके बोलो, प्रार्थना करो, प्रार्थना। And what you should pray, और आपने क्या प्रार्थना प्रभु करना? आपका हाथ मेरे ऊपर आए, the good hand of the Lord. प्रभु के भलाई का हाथ। You know what happened? पता है क्या हुआ? Yeah, I'll show you one more scripture. और एक वचन दिखा। Second Chronicles 15:7. दूसरा इतिहास 15:7। Actually, even for us, no, as we are serving the Lord, हमारे लिए भी जैसे हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, sometimes we get very tired. कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं। You know, the prophet tells the king. भविष्यद्वक्ता जो है राजा से एक कहता है, राजा है, उसका नाम है आसा, और उससे भविष्यवक्ता कहता है, you, तू, hey you, ये तू be strong मजबूत रहे and don't let your hands become weak. और तेरे हाथ कमजोर मत पड़ने दे, Because your work will be rewarded. क्योंकि तेरे काम का इनाम दिया Your जाएगा। work will be rewarded. तेरे काम का इनाम दिया जाएगा। Amen. Amen. All you mothers तुम सब माओ who are praying for your जो children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे पता हो, है तुम कब थकते हो? जब तुम प्रार्थना कर रहे हो लेकिन सब उल्टा ही होता है ना? तुम सोचते हो मेरा बच्चा सुधरेगा, लेकिन सुधरता नहीं, उल्टा होता है। कितने लोग कह सकते हैं हाँ पास्टर आप बराबर बोले, करेक्ट ना? So many times you feel like giving up. बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो, हार But the मान Lord लो, is telling you this evening, लेकिन प्रभु इस शाम को आपसे कह रहे hey हैं, you,
हे तुम Be strong. मजबूत हो जाओ। I said be strong. मैंने कहा मजबूत हो And जाओ don't let your hands become weak. और तुम्हारे हाथ कमजोर मत पड़ने दो, Because your work will be rewarded. क्योंकि तुम्हारे काम का इनाम दिया जाएगा। हमारे बच्चे प्रभु के साथ जरूर चलेंगे, हमारे बच्चे प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। You believe that? आप विश्वास करते हो इस बात पर? Yeah. I'm telling you, don't give up. मैं आपसे कह रही हूँ हार मत मानना, Don't give up. हार मत मानना। मौसम बदलेगा, आमीन। but don't give up. लेकिन हार मत So the मानो। Lord is saying, तो प्रभु कह रहे हैं I will put my hand on you, मैं अपना हाथ तुझ पर रखूंगा, but you keep working. लेकिन तू काम करते रहे। तू काम करते रहे, मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगा और चमत्कार जरूर होने वाले हैं। आमीन। Ezra 7:28. एजरा 7 में So 28। Ezra says, तो एजरा कहता है इसलिए मैं उत्साहित हो गया क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर था, and I gathered the leading men of और Israel. मैंने इजराइल के जो अगुवाई करने वाले पुरुषों को इकट्ठा किया। Yeah, you know what happened? पता है क्या हुआ? क्योंकि प्रभु ने नई ताकत दी। आमीन। अभी उसने कहा नहीं, मैं अगुवाई करूंगा। Amen. And you know what the Lord did? और पता है प्रभु ने क्या He किया? brought important people. और महत्वपूर्ण लोगों को प्रभु ले आए। आगे आप आगे जाइए, आप पीछे पीछे। The Lord brought important people. प्रभु महत्वपूर्ण लोगों को ले आए। When the hand of God will come upon you, जब प्रभु का हाथ आपके ऊपर आएगा, people will listen to you. लोग आपकी बात सुनेंगे, People will listen to you. लोग आपकी बात सुनेंगे। शायद आज कोई नहीं सुनता है, बाजू का पूछ कोई सुनता है क्या तुम्हारा? नहीं सुनता है ना? लेकिन जब प्रभु का हाथ आता है ना, सुनने लगेंगे यीशु के नाम में। आमीन। See, all this is spiritual. ये सब आत्मिक बात है। बाहर से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन आत्मा में कुछ महसूस होता है। आमीन। You know when David, आपको पता है जब David, was thinking what to do. दाऊद सोच रहा था कि क्या करना है, प्रभु लोगों को उसके पास लेकर आए। And the people said, और लोगों ने कहा we are yours हम तुम्हारे हैं, because the Lord is with you. क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें सच बोलूं, तुम्हें अगर कुछ चाहिए ना, तो प्रभु से इतना कहो, प्रभु सिर्फ आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, सिर्फ आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, आगे का सब अपने आप हो जाएगा। आमीन। So when you go to work tomorrow, तो जब आप कल काम पे जाओगे, you should tell the Lord, आपने प्रभु से कहना है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भलाई का हाथ मेरे ऊपर रहे। मैं जो भी ऑफिस में जाऊं, जो भी घर में जाऊं काम करने, उन्हें तो आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे। आमीन। Number 3, तीसरा the नंबर, good hand of the Lord प्रभु का भलाई का हाथ, speaks about his coordination. वो जो उसके जो कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करता क्या है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है? सुनो, बहुत सारी चीजों को प्रभु घुमाते हैं ताकि तुम्हारे लिए जगह बने। आमीन। See, God has to do lot of change. प्रभु को बहुत सारा बदलाव लाना पड़ता है। आगे पीछे, इधर उधर तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए। आमीन। And when Ezra is saying, और जब एजरा कह रहा है ना, the good hand of the Lord was upon me, प्रभु का भलाई का हाथ मुझ पर था। प्रभु जगह बना रहे थे। आमीन। आमेन। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। राजा ने तो हाँ बोल दिया, हाँ बोला ना, हाँ बोल दिया, वेरी गुड। अभी इनको जाके ये सब बांधना है ना, इधर आसान थोड़ी है। We need the hand of the Lord. हमें प्रभु के हाथ की जरूरत है। Okay, so what did the Lord do for him? तो प्रभु ने उसके लिए क्या किया? Okay, Ezra 8:15. एजरा 8:15। Okay, so what happened is, तो क्या हुआ पता है? so they all came here. वो सब यहाँ तक आए। Ezra ने सबको इकट्ठा किया, and you know what happened? और पता है क्या हुआ? So he said, तो उसने कहा, तू देखो ना सबको, ये देख रहा है, और उसने क्या बोला पता है? अरे इनके अंदर तो लेवी लोग है ही नहीं, there is no Levite. इसमें तो लेवी लोग है ही नहीं। And let me tell you, और मुझे आपसे कहने दो, मंदिर के अंदर सिर्फ लेवी लोग काम कर सकते हैं। Yes. So none of the Levites have come तो कोई लेवी आया ही नहीं है, because everybody is over there. आराम का मामला, क्योंकि सब वहाँ पर आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। किसी ने बच्चे को स्कूल में डाला है, किसी ने घर लिया है, कोई खेती कर रहा है। वो सोच रहे हैं, people must be telling them, come, let's go back to our Jerusalem. लोग उनसे कह रहे होंगे चलो हमारे यरूशलेम में वापस जाते हैं। चाहो दे रे, जाने दे, छोड़ना, सब इधर अच्छा है। आज भी वही है, हाँ, आज भी वही है। सब लोग आराम क्यों करने का? छोड़ो ना, शांति से जियो ना। अरे बाबा, जिंदगी हमारे प्रभु के बारे में है। आमीन। अगर ये भी इधर बैठ गया होता तो इतिहास कुछ और होता। आई डोंट नो। आमीन। थैंक गॉड, ही वाज एक्चुअली अ वेरी प्रॉस्परस मैन। हकीकत में वो बहुत उन्नति पाया हुआ व्यक्ति था।
But you know his heart is burning लेकिन पता उसका दिल जो है ना अंदर से जल रहा है for Jerusalem. यरूशलेम के लिए। And he said, no, I want to do the will of और God. वो कहता है नहीं मैं तो प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई लेवी लोग नहीं है, कोई याजक नहीं है, कोई हाथ देने के लिए नहीं है. Do you know, today also it is the same thing. आपको पता है आज भी वैसा ही है। So many pastors get tired because the church does not give hand. बहुत सारे पासवान थक जाते हैं क्योंकि कलीसिया हाथ नहीं देती। Pastor आप भी थक जाते हो? हाँ मैं भी थक जाती हूँ, क्योंकि so many times you are still thinking कि लोग मेरी सेवा कर, मेरी मीन्स तुम्हारी. क्योंकि बहुत बार आप भी सोचते हो कि लोग आपकी सेवा करें। When you come you are thinking that you should be served. जब आप अंदर आते हो आप ये सोचते हो कि आपकी सेवा की जाए। जब तुम्हारा दिमाग चेंज होगा ना कि मैं क्या कर सकूं दूसरों के लिए, तब कलीसिया बढ़ने वाली है. आमेन। This hall will not be enough. ये हॉल बैठने के लिए जगह काफी नहीं होगी Will not इसमें। be enough. काफी नहीं होगी जगह। यहाँ पे बदलना है. आमेन. So praise God. प्रभु की स्तुति हो। एज़रा को एक चीज आता है, प्रार्थना. आमेन। Amen. उपवास, प्रार्थना, जो भी बोलो. So he saw that there is nobody to help me. तो उसने देखा कि वहाँ मदद के लिए मेरे पास कोई नहीं है। ये बाकी लोग अच्छे हैं लेकिन मंदिर के अंदर काम नहीं कर सकते. यस मंदिर में सिर्फ लेवी चाहिए. यस। Right? So what happened? तो क्या हुआ? Ezra 8:18. इज़रा 8:18 में जाएंगे। Because of the good hand of the Lord, प्रभु के भलाई के हाथ के कारण they brought us a man of understanding. वो हमारे पास समझदार एक व्यक्ति लेकर आए। सुनो, कुछ भी नहीं है लेकिन प्रभु का भलाई का हाथ था, अचानक दरवाजा खुला. आमेन। And you know what happened? और पता क्या हुआ? He had no Levites with him. उसके साथ कोई लेवी नहीं था। अचानक आहिस्ता आहिस्ता करके 258 Levites came. 258 लेवी आ गए। तुम आगे पढ़ोगे ना, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, 258 आ गए. कब होता है? प्रभु का हाथ जब आता है. आमेन। Hallelujah. So when the hand of God comes upon us, तो जब प्रभु का हाथ हम पर आता है, जब लोग नहीं है, लोग भी आने वाले हैं. आमेन। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Yeah, Jesus said, यीशु ने कहा Matthew 9:37-38, मत्ती 9 अध्याय वचन 37 और 38 में he said to his disciples, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा the harvest is plenty, फसल तो बहुतायत से है लेकिन काम करने वाले कम है. देखा, उस टाइम भी वही प्रॉब्लम था, यीशु के टाइम में भी वही प्रॉब्लम, आज भी वही प्रॉब्लम. फसल तैयार है, काम करने वाले कम है. Right? But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? Verse 38, वचन 38 he said pray. उन्होंने कहा प्रार्थना करो। और मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ तुम्हारे लिए. क्या प्रार्थना पता है? तुम्हारा घर बंद है इसलिए नहीं. मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु तुम्हें धक्का देंगे. आमेन। या तैयार हो जाओ, प्रभु तुम्हें धक्का देने वाले हैं. आमेन। And he will just push you out. कि आपको वो बाहर धक्का देंगे। या होने तो तुम इतने बेचैन हो जाओ ना, ऐसा बस यार, आशीष बस बस बस, अभी मुझे आत्माओं को जीतना है. आमेन। I really pray. मैं सच में प्रार्थना करता हूं। अंदर एक बेचैनी आए कि आशीष तो है, भरपूरी है, खाने की भरपूरी, और नहीं है तो सब आ जाएगा. आमेन। But may the Lord's will be done. लेकिन होने तो प्रभु की इच्छा पूरी हो। When the hand of the Lord comes, जब प्रभु का हाथ आता है, हाथ भी आने वाले हैं. बाजू में Amen. बोलो, हाथ आने वाले हैं. Okay, number 4. चौथा नंबर, The hand of the Lord. What does it speak about? प्रभु का हाथ किस बारे में बात करता है? God's covering over you. प्रभु की सुरक्षा आपके ऊपर। God's covering over you. प्रभु की सुरक्षा आपके ऊपर है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Okay, so अभी सब लोग निकल पड़े. So now they are ready. अभी वो तैयार है। Okay, now the journey is long. अभी यात्रा बहुत लंबी है। Now what has happened? Listen. क्या हुआ है अभी सुनो। वहां से यहाँ आने के लिए 4 महीने लगने वाले. Right? And as they come, और जैसे वो आते हैं, please understand, इस बात को समझिए, लोग आक्रमण कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इतना सोना चांदी है. Right? Anything can happen. कुछ भी हो सकता है। उनको मार के सब लेके जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. It is very dangerous. It was a very dangerous journey. बहुत खतरनाक यात्रा थी वो। So now what to do? अभी क्या करना है फिर? So they all gathered over there. तो वो सब वहाँ इकट्ठा हुए। Okay, now let me show you what they did. मुझे बताने दो उन्होंने क्या किया। Ezra 8, इज़रा 8 21 to 23. वचन 21 से लेकर 23। एज़रा ने वहां पर कहा, सबको कहा, नो खाना. खाना नहीं है। या हम लोग सब उपवास करने वाले हैं. क्या उद्देश्य है उपवास का? हम प्रभु से सुरक्षा मांगेंगे. आमेन। Okay, see, he says,
वो कहता हम है उपवास करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, प्रभु को खोजेंगे और प्रभु हमारा मार्गदर्शन करेंगे। Amen. Why? Next verse, verse 22. वचन 22। क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। राजा से मैं कुछ भी मांग सकता था, इतना मांगा तो अगर मैं कहता कि मुझे कुछ सैनिक भी दो हमारी रक्षा करने के लिए, तो वो देते ना? यस बोलो बोलो, देते कि नहीं? यस, He would have given. देते हो। लेकिन एज़रा क्या बोल रहा है पता है? मुझे शर्म आ रही थी। मैंने राजा को बोला था हमारा प्रभु हमारे साथ है आमेन। और हमारे प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। तो क्या हमारा प्रभु हमें सुरक्षित नहीं लेके जाएगा? जरूर लेके जाएगा। आमेन। सो बट ही इज अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ है। डर लग रहा है क्योंकि साथ में औरतें बच्चे सब है, उसे डर लग रहा है। सो बेस्ट थिंग व्हेन वी आर अफ्रेड, तो सबसे उत्तम बात जब हम डरे होते हैं ना, बेस्ट थिंग जब हमें कुछ नहीं आता है, बेस्ट है उपवास और प्रार्थना। आमेन। वो लोग ने उपवास प्रार्थना किया एंड यू नो व्हाट हैपेंड? और पता है क्या हुआ? या गो टू, आई थिंक इट्स वर्स 31, यस वर्स 31। वचन 31। फिर वहां से वो निकले एंड द बाइबल सेज द हैंड ऑफ आवर गॉड वाज अपॉन अस, और बाइबल कहती है हमारे प्रभु का हाथ हम पर था, और प्रभु ने हमें छुड़ाया दुश्मन के हाथ से। आमेन। परमेश्वर का हाथ और दुश्मन का हाथ। आमेन। एंड फ्रॉम द एम्बुश अलोंग द रोड, और जो रास्ते के किनारे छुप के बैठे थे उनसे भी। ये लोग आइए निकल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में चोर थे यस, जो सोच रहे थे कैसे इनका नाश करें। आमेन। लेकिन परमेश्वर ने बचाया। I'll tell you one testimony. मैं आपको एक गवाही बताती हूँ। Yeah, hello, you're with me? आप मेरे साथ हो? Okay, so there was one husband and wife एक पति पत्नी थे in Africa. अफ्रीका में। वो प्रभु का काम कर रहे थे वहां पे, और एक बार एक सुनसान जगह पे उनकी गाड़ी अटक गई and nobody is over there. और कोई नहीं है वहाँ। Okay, but it is a very dangerous place. वो बहुत खतरनाक जगह है। सुनो, real story, very dangerous बहुत place. खतरनाक जगह है। And they don't know what to do. उनको पता नहीं अब क्या करें हम। तो वो प्रार्थना ही कर रहे थे और सो गए। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड? फिर क्या हुआ? सुबह हो गई, रात हो गई थी, कहीं जा नहीं सकते कैसे, तो सुबह उनकी गाड़ी ठीक हो गई और निकल पड़े एंड दे रीच्ड। और वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। जब मंजिल पे पहुंचे तब उन्होंने अपने चर्च को फोन किया और कहने के लिए कि ऐसा हुआ था, लेकिन प्रभु हमें सुरक्षित लेके आए। बट यू नो व्हाट हैपेंड? लेकिन पता है क्या हुआ? चर्च ने उनको कहा कल रात को कुछ लोग थे और उनको लगा कि आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। हमें तो कुछ भी नहीं पता था आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? और आपको पता है क्या हुआ? बाद में उनको पता चला कि जहां पर उनकी गाड़ी अटक गई थी वहां पर इतने चोर और इतना डाका डालने वाले लोग खड़े थे। लेकिन यू नो व्हाट हैपेंड? लेकिन पता है क्या हुआ? उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। Wow. उनको खाली लंबे लंबे आदमी दिख रहे थे और वो लंबे लंबे आदमी देखकर वो सब भाग गए। वाह। They just ran away. वो वहां से भाग गए। प्रभु ने उनको छुपा दिया। वाह। जब ये लोग भी उपवास और प्रार्थना करके वहां से निकल पड़े विश्वास से, और रास्ते में बहुत लोगों ने जाल बिछाया था उनको फंसाने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वचन में लिखा है द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन अस। प्रभु का हाथ हम पर था। He delivered us from the hand of the enemy. उन्होंने शत्रु के हाथ से हमें छुड़ाया। And from the ambush along the road. और जो रास्ते के किनारे छुप के बैठे थे उनसे भी। Glory be to God. प्रभु को महिमा मिले। Listen to me. ध्यान से सुनो। Pray every day. हर दिन प्रार्थना करो। जब तुम घर से निकलते हो प्रार्थना करो, प्रभु मेरा बाहर जाना, मेरा घर आना आशीषित हो। आमेन। Hallelujah. Lord, may you hide me. बोले तो प्रभु आप मुझे छुपा दो। Hide me मुझे छुपा दो under the shelter of your wings. आपके पंखों की छाया तले। Can I hear an amen? It's very, very important to pray. बहुत महत्वपूर्ण है प्रार्थना May the करना। hand of the Lord be upon you. बोले तो प्रभु का हाथ आपके ऊपर And रहे may you be protected और होने तो आप सुरक्षित रहो by the Lord. प्रभु के द्वारा। Can I hear an amen? आमेन। Finally it says, अंत में वो कहता है क्योंकि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर था, वो यात्रा हमने पूरी की। वाह। आमेन। जो भी ये पूरा करना होता है ना, ये प्रभु के कारण होता है। आमेन। See, when we are able to do what God tells us, जब वो जो प्रभु कहते हैं वो कर पाते हैं ना, it's because the hand of the Lord has been upon वो us. इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि प्रभु का हाथ हम पर था। इसलिए नहीं कि हम होशियार है, इसलिए नहीं कि हमें बहुत कुछ आता है, इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। आमेन। Last verse I want to give you. आखिरी वचन आपको देना चाहती हूँ। Yeah, 1 Peter 5. पहला पत्रस 5
5 and 6. 5 और 6 वचन। Okay, give me verse 6 directly. Verse 6. Yeah. Humble yourself under the mighty hand of God. प्रभु के सामर्थ्यशाली हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो। और सही समय पर प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। आमेन। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती प्रभु का हाथ हमारे ऊपर चाहिए तो एक चाबी है नम्रता। आमेन। एक चाबी है नम्रता। I really pray मैं सच में प्रार्थना करती हूँ that we will seek the Lord. कि हम प्रभु को खोजेंगे। नम्र लोग प्रभु के बिना आगे नहीं जाते। आमेन। नम्र लोग प्रार्थना के बिना आगे नहीं जाते। आमेन। आमेन। नम्र लोग प्रभु से कह रहे हैं मुझे आपकी जरूरत है। आमेन। अगर आप नहीं हो तो मुझे आगे जाना ही नहीं है। आमेन। Can I hear an amen? Amen. If you have that heart, यदि आपका दिल वैसा है then you have humbled yourself under the mighty hand of God. तो आपने जो है प्रभु के शक्तिशाली हाथ के नीचे अपने आप को नम्र और किया है। प्रभु जरूर तुम्हारे लिए चमत्कार करेंगे। आमेन। Amen. Give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति की जोरदार तालियां बजाएं।